हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम जिस कंपनी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ये डोमेस्टिक ही नहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इसके बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो ज्वेलरी, इंडियन ड्रेसवेयर, फ्रेगनेंस एंड एसेसरीज, आई वेयर और वॉचेस पे ये काम करती है। तो आई होप कि आपको जज हो गया होगा कौन सी कंपनी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या आपके कॉन्टेक्ट में कोई शेयर मार्केट आगे बढ़ना चाहता है, उनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो जीरोधा या सैमको में आप ओपन करवा सकते हो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस डलती है, अगर इनके आपको रेगुलर अपडेट चाहते हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। इसके साथ साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को भी आप वहां फॉलो कर सकते हो। और अगर स्पेशली एक और चीज, कि अगर आपको कोई शेयर मार्केट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, जो अभी आपका डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है, काफी समय से है, या कोई भी चीज है जो आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो डायरेक्ट आप मुझे पर्सनल मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी, मनीष कुमार नेटवर्क पे भी आप कनेक्ट मेरे साथ हो सकते हो। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को आंसर करने की। तो इन सभी चीजों का लिंक और यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है टाइटन। टाइटन से क्या लगता है सिर्फ वॉचेस बनाती है? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि हमने बिजनेस सेगमेंट इनका देख लिया है। अलग अलग ज्वेलरी में भी काम कर रही है, आई वेयर में भी काम कर रही है, अलग अलग जगह पे इनका काम है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांड है जो इसके अंदर है, जो हमें शायद पता भी नहीं थे। ये देखो आपके सामने आ गए हैं। इनके बहुत सारे ब्रांड जो मास मार्केट से लेकर के लग्जरी तक ये कवर कर रही हैं, जिसमें सोनाटा भी इन्हीं के पास है, फास्ट्रैक भी है, टाइटन ऑफ कोर्स है ही। तनिष्क जो बहुत बड़ा ब्रांड है ज्वेलरीज में, आप जानते होंगे। कैरेट लेन जो बहुत ही इसे एक्सपेंड कर रहा है, ये भी इन्हीं का है। टाइटन आई प्लस, टेनेरिया, स्किन, सब इन्हीं का है। तो अगर हाँ मेरे अगर कोई प्रोनाउंसिएशन किसी के रॉन्ग हो गई हो तो भाई सॉरी उसके लिए। पर जो मुद्दा बताना चाह रहा हूँ, बस इसको आप समझने की कोशिश करना, कि जब मैंने ये सारी कंपनीज के मैंने नाम देखे, जिनको मैं अलग अलग कंपनियां पहले समझता करता था शेयर मार्केट में आने से पहले, मुझे नहीं पता था कि ये सब टाइटन के अंडर में ही है। और पता नहीं मुझे आपको पता था या नहीं। तो आप इनको देखो, इनको जज करो, क्योंकि ज्यादातर लोग, कई बार टाइटन का शेयर कई बार लोग सोचते थे खरीदूं या ना करूं, वो सिर्फ इसलिए सोच करके क्योंकि इससे उनको घड़ी की कंपनी समझते थे। तो मैं आगे चलकर आप देखोगे कि इनका घड़ी से कितना रिवेन्यू आता है, ज्वेलरी से कितना रिवेन्यू आता है, इनका जो आईवेयर का है इससे कितना रिवेन्यू आता है, और कितने कितने का प्रॉफिट जो इनका बाकी सभी प्रोडक्ट से भी इनका आ रहा है। और आपको देख के मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपको शॉक लगने वाला है। तो अभी देखते हैं। पहले एक चीज हम लोग देख लें कि इनकी जर्नी कैसी रही है। और ये नोटिस करोगे कि यहाँ पे 1987 में टाइटन, 1992 में टाइमेक्स, 1996 तनिष्क, 1998 टाटा प्रोडक्ट ये जो सोनाटा, फास्टेग 2003। तो ये सारी चीजें आप नोटिस करोगे, सारी टाइटन के अंडर, और धीरे धीरे करके बढ़ते चले ही जा रही है। तो इससे आप कितना इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, ये भी बिल्डअप हो सकता है कि आप जितने भी ये नाम सुन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड बन चुके हैं आज की डेट में। तो रेवेन्यू देखते हैं इनका कि अलग अलग कामों से कितना आता है। पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टोर्स की बात कर लेते हैं। आप देखोगे स्टोर्स की, जैसे ज्वेलरी में आप नोटिस करोगे तो तनिष्क, मिया, जोया और कैरेटलिन, इन चारों के ऊपर यहाँ पे स्टोर दिखाया गया कि सन 2018 का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था, तो उस टाइम कितने स्टोर्स थे तनिष्क के। आप देखोगे ना, ये वाला जो कलर है वो इंडिकेट कर रहा है तनिष्क को। 2019 में आप नोटिस करोगे 287 हो गए थे। 2020 में ये फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हुआ, उस टाइम तक 327 थे। अब अभी जो 22 फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हुआ है, उस तक में 389 हो चुके थे। तो ये ऑफ कोर्स कि ये चारों में सबसे ज्यादा होगा, ये तो हमें पता था, क्योंकि ये बहुत पुरानी है। बट एक बार देखते हैं मिया, जोया और कैरेट लेन में कौन तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो हम एक बार अब 2018 का यहाँ डेटा देखोगे तो 2018 में मिया के 36 थे स्टोर्स, कैरेट लेन के भी 36 थे, और जो जोया थे इसके सिर्फ 3 थे। और अभी आप करंट डेटा देखोगे जो 2022 तक क्लोज हुआ है, तो मिया जो है 36 से बढ़कर के 50 स्टोर्स हो गए। मतलब ग्रोथ है, ठीक ठीक ग्रोथ है। पर आप कैरेट लेन की ग्रोथ देखो, 138 हो चुके हैं 36 से बढ़कर के। तो ये बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है। जबकि मिया और ये जो जोया है, इनके अंदर कोई खास बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं दिखी है। मतलब जोया को तो बिल्कुल ना के बराबर है, 3 से 5 हुए हैं। तो ये मैं आपको बस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि अब कौन सा ब्रांड जो तेजी से इनका बिल्डअप हो रहा है मार्केट में। आगे हम रेवेन्यू देखेंगे, प्रॉफिट भी देखेंगे, पर ये आपको जरूर यहाँ से पता चला होगा। इसके अलावा वॉचेस में आप नोटिस करो तो उसकी यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है। सिमिलरली आई केयर का आप देखोगे तो उसके भी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है कि साल दर साल किस तरीके से इन्होंने अपने स्टोर्स को इंक्रीज किया है। और सिर्फ स्टोर इंक्रीज करना काफी नहीं है, वहां से बिक्री भी होनी चाहिए, वहां से प्रॉफिट भी आना चाहिए। तो वो भी देखो कि किस तरीके से इनका काम आ रहा है। तो यहाँ देखोगे सबसे ज्यादा जो इनका जो प्रॉफिट आता है, जो रेवेन्यू आता है, वो कहीं ना कहीं इनकी ज्वेलरी वाले काम से है। ध्यान रखना, किससे? ज्वेलरी वाले काम से। जबकि टाइटन नाम से क्या लगता है, ये सिर्फ वॉचेस की कंपनी है। तो ये चीज के लिए आपको हमेशा कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जाननी चाहिए। आई थिंक टाइटन कंपनी से आपको ये तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा।
तो आप इनकी रेवेन्यू ग्रोथ भी देखोगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी। और सबसे इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा इन्होंने मेंटेन करा हुआ है ज्वेलरी के मामले में। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इन फाइनेंशियल ईयर 21, क्योंकि लॉकडाउन था, सबको पता था, घड़ियों का बहुत इनका सेल डाउन हो गया था, इवन कंपनी उस टाइम लॉस में भी चली गई थी। पर वापस से ठीक है, वापस से आगे बढ़ रही है, तो शायद ये आगे अब आगे ग्रोथ कर जाएगी, क्योंकि सब चीजें, सब कोरोना, ये सब का तो डर भी आई थिंक लोगों में खत्म हो गया है। पर ठीक है, अपने आप को हम हील कर रहे हैं, बहुत ऐसे बेटर बना रहे हैं, अच्छी बात है। इसके अलावा आई केयर का काम भी देखोगे, रेवेन्यू की जो ग्रोथ है बहुत धीरे धीरे है यहाँ पे, पर इनका जो प्रॉफिट है वो लॉस से बिल्कुल अच्छा कन्वर्ट हुआ है इनका प्रॉफिट में। तो आपको क्या लगता है कि इनका कौन सा काम है जो ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो सकता है? ज्वेलरी का काम ज्यादा आगे बढ़ सकता है, वॉचेस का काम आगे बढ़ सकता है, या आई केयर का काम लगता है आपको कि ज्यादा तेजी से इनका प्रॉफिट बना सकता है या रेवेन्यू इनका बढ़ा सकता है? वो आप बताना। मुझे पर्सनली क्या लगता है कि इनका जो ज्वेलरी वाला काम है, इससे इनको एक सस्टेनेबल ग्रोथ हमेशा मिलते रहेगी। पर आई केयर वाले से मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल करके इसमें एक अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है, अगर कंपनी ने इस पर ध्यान दिया तो। ऐसा मुझे लगता है, आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी स्लाइड में आप देखोगे कि ये स्टैंड अलोन डेटा है, और जितना भी इनका रेवेन्यू आया है, आप नोटिस करो कि 88% से सारा रेवेन्यू ज्वेलरी के काम से है, वॉचेस से 9%, फिर उसके बाद ये जो आई के से 2%, और रेस्ट ऑफ जितने भी बिजनेस है इनके, इसके सिर्फ 1% है। तो आपको साफ पता चल गया होगा कि टाइटन नाम से अगर आपको लगता हो किसी वॉचेस की कंपनी, तो आज के बाद ये परसेप्शन दिमाग से हटा देना। आज के बाद आपको ध्यान रहना चाहिए, ज्वेलरी की कंपनी को बोल दोगे ना एक वक्त को, तो शायद ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ज्यादातर जो इनका बिक्री है, जो वो रेवेन्यू है, वो ज्वेलरी के काम से ही आता है, इवन प्रॉफिट भी। तो ये कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टर को रिवॉर्ड करती है डिविडेंड के रूप में। आप सबको पता होगा कि कोई भी इन्वेस्टर होता है तो उनको बहुत अच्छा डिविडेंड मिल सकता है। तो इस कंपनी ने आप फाइनेंशियल ईयर 12 से लेकर के 22 तक देखोगे तो बहुत ही अच्छा डिविडेंड इन्होंने देते आई है। और इसी के साथ एक डिविडेंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि बताओ, इंडिया में कौन सा ऐसा बड़ा इन्वेस्टर है जिसकी टाइटन में इन्वेस्टमेंट है और बहुत अच्छा डिविडेंड वो एंजॉय करते हैं टाइटन कंपनी से? जिसका भी आंसर सही होगा, मैं उनके कमेंट्स को लाइक कर दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि कौन सही बोल रहा है। तो देखते हैं आपको कितनी जानकारी है टाइटन कंपनी के बारे में और इनके इन्वेस्टर्स के बारे में। अब जो अभी तक ग्रोथ देखी आपने, और इतना जो बड़ा इनका सेगमेंट देखा कि ये अलग अलग सेगमेंट में इतने बड़े ब्रांड्स को होल्ड कर रहे हैं, शायद यही वजह है कि लोगों ने इस कंपनी पर भरोसा किया। और जिसने, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत पहले जिसने इन्वेस्ट किया होगा, जाहिर सी बात है उनका प्रॉफिट हुआ इस कंपनी में। पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 5 साल पुरानी, कि अगर कोई 5 साल पहले भी इनको 2017 के आसपास भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, तो अभी तक उसको 356% का बहुत ही वंडरफुल रिटर्न आता। और ये मेरा परसेप्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल करके जैसे जैसे इंडिया में लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोग ब्रांडेड चीजों को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इवन आप नोटिस करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने बताया अभी, कि जो आई वेयर का जो इनका जो काम है, या जो वॉचेस का काम है, इवन ज्वेलरी का, ये सारे जो इनके ऐसे प्रोडक्ट हैं कि लोगों के पास जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, लोग इस तरह की चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे, और खास करके ब्रांडेड। तो इस चीज में कहीं ना कहीं ब्रांडेड होने की वजह से टाइटन कंपनी को एक एज मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अगर कोई इसको खरीदता है, तो मेरे हिसाब से उसका नेक्स्ट 5 ईयर में 2 गुना 3 गुना पैसा हो सकता है। पर ऐसा मुझे लगता है। एज अ डिस्क्लेमर बता दूं, मेरी इस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस कंपनी पे वीडियो बनाने का बस मेरा ये मकसद था कि आप इस तरह की कंपनी को जान सके, कि सिर्फ कंपनी के नाम को देखकर ही जज ना करें कि वो किस चीज की कंपनी है। आप पूरा, आपको इस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए। और अगर आप ऐसे कुछ चीजों को सीखना चाहते हो कि हम कैसे जज करें कि आज अगर कंपनी का शेयर प्राइस 2100 पे है, तो आने वाले 5 साल में कितना हो पाएगा, या ऐसी कंपनी की तलाश कैसे करें जिसमें हमें 3 गुना 5 गुना या 10 गुना तक भी रिटर्न ला सके, अगर सीरियसली आप ये सब चीजें सीखना चाहते हो, तो एक कोर्स आपके लिए बहुत ही वंडरफुल जो मनी रूट्स आपके लिए लेकर आया है। उसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियो, डाउट क्लियरिंग सेशन और एप्लीकेशन का आपको चैट सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा। और ये पूरा का पूरा कोर्स आपको सिर्फ अभी 4999 में मिल रहा था। बट अगर आप उसमें मेरा जो ये कूपन कोड है, अगर आप यूज करते हो MR2000, तो आपको 2000 का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, और 4999 से प्राइस घट करके 2999 हो जाएगा। तो अगर आप शेयर मार्केट को सीखना चाहते हो, या आपके कॉन्टेक्ट में कोई सीखना चाहता है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस कोर्स का। आप उसको बाय कर सकते हैं, आप वहां से सीखिए और अपनी वेल्थ क्रिएट करिए। विद दिस ऑल, थैंक यू। अच्छा लगा इस वीडियो, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करो।